हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू एप्टीट्यूड, थोड़ा सा हम लोग एग्जाम के नेचर में जान लें। तो एप्टीट्यूड का जो वेटेज है एग्जाम में, है ना, वो आपको मेंस एग्जाम में भी दिखने वाला है, ठीक है ना। एंड अराउंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट अराउंड 50 क्वेश्चंस, है ना, 50 50 क्वेश्चंस ऑफ एप्टीट्यूड, है ना, 50 क्वेश्चंस ऑफ एप्टीट्यूड ऐसा एक्सपेक्टेड है। अ, अभी तो पूरा क्लैरिफाई नहीं है, बट मेरी बात हुई थी प्रदीप सर से, तो उनके अकॉर्डिंगली ये था कि वेटेज ठीक ठाक है एप्टीट्यूड का, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये जो सेक्शन है एप्टीट्यूड का, उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो ओके, थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, पीपल आर ज्वाइनिंग द सेशन, देन वी विल प्रोसीड। K11 प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा, है ना, और लोगों को डिस्ट्रैक्शन होगा फिर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस, ठीक है ना। सिलेबस देख लेते हैं, बाकी अभी हम किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। बाकी देखिए एप्टीट्यूड में जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको वो यूनिवर्सल इन नेचर है ना। देयर आर सम टॉपिक्स इन एप्टीट्यूड, देयर आर सम टॉपिक्स विच आर यूनिवर्सल इन नेचर, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब कि एप्टीट्यूड की जब हम बात करेंगे तो इन टॉपिक्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। इन टॉपिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो सबसे सबसे पहली बात आती है वो आती है आपकी अरिथमेटिक, वो आती है आपकी अरिथमेटिक, है ना, अरिथमेटिक। तो जो अरिथमेटिक का सेक्शन है वो काफी लार्जली, है ना, काफी लार्जली कंट्रीब्यूट करता है जब आप एप्टीट्यूड की बात करते हैं, है ना। तो हमारा जो अभी जब हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे तो हम अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करेंगे, है ना, अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करेंगे। एंड अरिथमेटिक में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका क्या है, जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक्स है उसमें आपका हो गया नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति भी कहते हैं, है ना। उसके बाद आपका हो गया परसेंटेज, परसेंटेज प्रतिशतता जिसको कहते हैं, है ना। फिर आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। देन आफ्टर प्रॉफिट लॉस वी विल स्टडी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देन देन वी विल देन वी विल स्टडी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। आफ्टर दैट आफ्टर दैट वी विल डू एवरेज, है ना। अब इसमें देखिए ये जो टॉपिक्स यहाँ पे लिख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बट इसमें क्या है कि कुछ जो टॉपिक है उसको हम लोग आगे पीछे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एवरेज जब हम पहले कर लेंगे तो कई बार जैसे कि सबसे पहले हम परसेंटेज क्यों करते हैं, क्योंकि एक बार जब आपको परसेंटेज का आइडिया होता है तो उसी परसेंटेज का जो इम्प्लीकेशन है वो आपको प्रॉफिट लॉस में यूज करना होगा, है ना। आपको सिंपल इंटरेस्ट और एसआई और सीआई, है ना, उसमें आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम पहले उसी के हिसाब से जिसकी जो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, है ना, according to the importance of the topic we will do those topics, ठीक है ना। एवरेज करेंगे, एवरेज के बाद और क्या आता है इसमें, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, समय और काम जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आपका है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना। सो दीज आर द दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक्स, है ना। अरिथमेटिक्स में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जिसमें से आपका
कौन 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 सा हो गया, नंबर सिस्टम, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे शॉर्ट में एसआई एंड सीआई भी कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एंड आफ्टर दैट स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू अरिथमेटिक पोर्शन, ठीक है ना। तो ये जो है, ये आपका सेक्शन 1 है ना, ये जो है आपका सेक्शन 1, सेक्शन ए है, ये आपका हो गया, है ना। जब हम एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो आपका जो सेक्शन ए है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा अरिथमेटिक, ठीक है। और अरिथमेटिक में ये सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, है ना, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद फिर क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन होगा, है ना, दूसरा जो सेक्शन है उसे सेक्शन बी कह सकते हैं, है ना, सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी है बेसिकली इसमें आपका आ जाता है अलजेब्रा, है ना। सेक्शन बी में आपका आ गया अलजेब्रा, अलजेब्रा। अब देखिए, अभी जो हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट इज फॉर गेट एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, जैसे जो आपका यूपीएससी के थ्रू जो आपका इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है ना। तो उन सब एग्जाम्स का जो हमने पीवाईक्यू एनालाइज किया है, तो उसमें जो टॉपिक से सवाल आ रहे हैं ना, उस टॉपिक्स को हम लोग उस टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ फोकस रखते हुए और अपना जो प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। और अगर एक दो दिन में जब सिलेबस पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा, तब तो हमारे पास फुल फ्लेजेड एक सिलेबस तो आ ही जाएगा, है ना। फिर हम लोग उसी चीज को फॉलो करना शुरू करेंगे। बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए, है ना, क्योंकि अरिथमेटिक तो डेफिनेटली सिलेबस में होगा ही, है ना। जब सिलेबस आएगी तो अरिथमेटिक उसमें ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो इसमें जो अलजेब्रा है, तो इसमें इसमें कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखिए। तो उसमें क्या क्या है, उसमें पढ़ना है आपको सर्ट्स, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, ठीक है ना, लॉगरिथम। उसके अलावा प्रोग्रेशन, इसमें आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका अगला है पी एंड सी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बट ये जो आपका सेक्शन है, सेक्शन बी है, ये अभी श्योर नहीं है कि एई जेई के सिलेबस में ये रहता है कि नहीं। बट फॉर दिस है ना, ये तो ऐसा है कि ये रहेगा ही रहेगा, है ना। ये डेफिनेटली रहेगा अरिथमेटिक का सेक्शन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट विथ अरिथमेटिक सेक्शन, ठीक है। हम लोग अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो मोर और लेस है कि कुछ दिन में सिलेबस, एक डिफाइंड सिलेबस हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो कुछ सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं, है ना, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा, ठीक है। हाँ, सेक्शन सेक्शन भी है, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ये जो सेक्शन है, हम लोग अभी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी जो गेट का जो सिलेबस मेंशन है ना, मैं उस चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बट अवर प्राइम फोकस, ये जो हमारा फोकस होगा एप्टीट्यूड में, वो हमारा अरिथमेटिक वाले सेक्शन पे रहेगा, ठीक है ना। वो हमारा फोकस है अरिथमेटिक वाले सेक्शन पे रहेगा। इसमें मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। बट मैं ये अभी बता रहा हूँ कि किस टाइप का पैटर्न है, जो गेट की जो पैटर्न फॉलो अप हो रही है, उसी पैटर्न को अब हम लोग अभी एज ए सेंटर ऑफ फोकस रखते हुए उस चीज को करें। बट हमारा जो इस एप्टीट्यूड में जो फोकस होगा हमारा, वो मेनली हमारा इस पे होगा, ये जो अरिथमेटिक का जो सेक्शन है, इस सेक्शन को, है ना, इस सेक्शन को हम लोग इसमें कवर अप करेंगे, ठीक है ना। जिसमें आपका क्या क्या आ गया, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई सीआई हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है ना, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, है ना, एंड स्पीड डिस्टेंस हो गया, ये चीजें होगी। अगर इसमें और बाकी जैसे अभी जो आपका जो गेट वाला जो सिलेबस है, जिसमें सेक्शन सेक्शन सी जो आता है ना, जो आपका सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी, है ना, इसमें बेसिकली ये जो है वो आपका इसमें आपका रीजनिंग वाला जो सेक्शन है ना, इसमें आपका जो रीजनिंग होता है वो वाला सेक्शन आ जाता है, रीजनिंग। तो देखते हैं अभी जो न्यू सिलेबस आएगा, अगर उसमें रीजनिंग होगा तो उसमें हम लोग कुछ चीजें करेंगे, जैसे कि रीजनिंग में हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग में हम लोग ब्लड ब्लड रिलेशनशिप,
बट ये जो मैं सेक्शन सी बता रहा हूँ ये हम लोग तब करेंगे जब ये सिलेबस में ये ऐसा इसका डिफाइंड सिलेबस आएगा तब, ठीक है ना। अगर ऐसा जब डिफाइंड सिलेबस में ये चीजें मेंशन होगी देन वी विल डू ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है ना। जैसे कि ब्लड रिलेशनशिप हो गया, कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्यूब्स, क्यूब्स एंड आइसेस हो गया, ठीक है। तो और एक हो गया आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन सेंस, DST जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें हम तब करेंगे जब ये सारी चीजें मेंशन होगी हमारे जो अपडेटेड सिलेबस आएगा उसमें, ठीक है ना। बट फॉर नाउ जो हमारा ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अरिथमेटिक सेक्शन को ही डील करेंगे, जिसमें आपका नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी बोलिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि पता है सिलेबस डिफाइंड नहीं होने की वजह से, सिलेबस डिफाइंड नहीं होने की वजह से अभी थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का चीज़ है, मतलब कोई भी क्लियरली ये चीज़ तो नहीं बता पा रहा है कि क्या है एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें उसमें रहेंगी, ठीक है ना। वो ये चीज़ है। बाकी अगर आपको कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग एक परसेंटेज को थोड़ा स्टार्ट करेंगे, थोड़ा परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। Anyone who wants to say anything, you can say or you can write your text. फी कितना होगा? फी के रिगार्डिंग आप मैम से क्वेरी कर लेना, ठीक है ना। फी के रिगार्डिंग आप मैम से क्वेरी कर लेना, आप वहां पे पता चल जाएगा आपको फी के रिगार्डिंग, ठीक है। ओके। बाकी इसमें जो क्लासेस हम लोग करेंगे वो अभी उसका टाइमिंग 6 to 7 PM का रहेगा, ठीक है ना। और उसमें उसके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, है ना, उसके जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे पोर्टल पे। जैसे अभी मैं यहाँ पे जीएस भी पढ़ाता हूँ, जीके जीएस का सेक्शन मैं ही टैकल करता हूँ, ठीक है ना। होप यू नो मी, आई एम श्याम, ठीक है। तो जीके जीएस का हमारी जो बैच है वो चल रही है, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया हुआ है, पॉलिटी खत्म कर दिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें उसका भी वही सीन है, उसमें जो भी क्लासेस होती है उसकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है ना। वो सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिया जाता है पोर्टल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए हम लोग अब आज अपना स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से, ठीक है ना। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें हैं, है ना, परसेंटेज के बारे में, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज के लेक्चर में परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना, एक बार बता दीजिए आप लोग। स्क्रीन विजिबल है ना। तो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिशत, है ना। परसेंटेज मतलब क्या होता है, परसेंटेज मतलब क्या होता है, प्रतिशत, प्रतिशत, है ना। प्रति मतलब क्या होता है, पर, है ना। जैसे आप अगर अगर आप इसको इस ये जो परसेंटेज टर्म है अगर आप इसको ब्रेक करते हो, है ना, तो इसको आप कैसे ब्रेक कर रहे हो, पर, है ना, एंड सेंटेज, है ना, पर एंड सेंटेज में ब्रेक करते हो, है ना। पर मतलब क्या हुआ, पर मतलब हो गया प्रति, पर मतलब क्या हो गया प्रति, और शत, शत मतलब क्या हो गया 100, है ना। मतलब 100 के बेसिस पे हम किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। परसेंटेज को कैलकुलेट करना मतलब क्या, 100 पे हम लोग किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। 100 पे हम किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि कोई फ्रैक्शन है, ठीक है ना, कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे कि एक, है ना, एक एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो एक मतलब क्या होगा, एक है वो एक कंप्लीट एंटिटी है ना, एक है वो क्या है, एक कंप्लीट एंटिटी है। तो जब हम एक को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या है, वो किसके बराबर है, वो 100% के बराबर है, ठीक है ना। जब हम एक एक फ्रैक्शन को लेंगे, ठीक है ना, तो जो एक है वो कितने परसेंटेज के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 100%, ठीक है। इस बात को बस आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आगे इस तरीके से एक साइड में मैं परसेंटेज लिखता हूँ, है ना, इस तरीके से। ये हो गया आपका फ्रैक्शन,
और दूसरा हो गया परसेंटेज। हो गया percent। अब यहाँ पे मैं कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूँ और उसमें उसका क्या परसेंटेज होता है ना, उस चीज को आपको देखना है और कोशिश करना है कि जो मैं अभी एक जो कुछ चार्ट लिख रहा हूँ, कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, उसका परसेंटेज में जो वैल्यू है वो आपको याद रखना है ना, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि फ्रैक्शन है 1, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 100%। 1 इज इक्वल टू 100%। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 100% की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज 100% है, मतलब को वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, वो पूरे पूरे कंप्लीट एंटिटी है ना, पूरी पूरी कंप्लीट एंटिटी है। जैसे कि कोई कोई एग्जामिनेशन में एक बच्चा है, वो 500 में 500 मार्क्स लेके आ गया है ना, टोटल एग्जामिनेशन 500 मार्क्स के हुए, एंड उसमें कोई बच्चा है वो 500 में 500 मार्क्स लेके आ गया, तो हम क्या कहेंगे, कितना परसेंट लेके आया वो, 100% लेके आया। और जब 500 को 500 से काटेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 1 इक्वल टू 100% हो गया ना, 1 इक्वल टू 100% हो गया ना। तो ये चीज है परसेंटेज और फ्रैक्शन। जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, देन वन वन इज इक्वल टू 100, ठीक है ना, 1 इज इक्वल टू 100%। वन इट सेल्फ इज ए कंप्लीट एंटिटी, ठीक है ना, वन है वो क्या है, अपने आप में कंप्लीट एंटिटी है, ठीक है। उसी तरीके से जब एक को हम लोग कर देते हैं आधा, है ना, एक को कर देंगे आधा, ठीक है, तो एक को जब हम, अब एक बात बताइए, किसी भी चीज को हम आधा करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि 100 है, 100 को मुझे आधा करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, 100 का आधा होता है कितना, 50, है ना, 100 का आधा 50 होता है, 100 का आधा है कितना होता है, 50 होता है। तो 100 का जो हाफ है वो 50 कैसे आ रहा है ना, 100 का हाफ 50 कैसे आ रहा है, वेन यू डिवाइड 100 बाई 2, है ना, जब आप 100 को 2 से भागा देते हो तो कितना आता है, 50 आता है, ठीक है। उसी तरीके से उसी तरीके से 400, है ना, 400 का आधा अगर आपसे पूछे तो कितना हुआ, 200। तो आप ये कैसे लेके आ रहे हो, जब आप इसको 2 से डिवाइड करो, है ना, यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या, कि उस संख्या को हम 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, है ना, 2 हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हेन वी डिवाइड 400 बाई 2, देन वी गेट 200, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो फ्रैक्शन है, एक को हम जब आधा कर रहे हैं, है ना, तो उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो 1/2 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 100 को हाफ कर देंगे, तो 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है ना। तो ये जो फ्रैक्शन दे रहा हूँ, ये फ्रैक्शन आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1/3, 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी 33.1/3, ठीक है। ये हम कैसे निकाल रहे हैं, ये हम कैसे निकाल रहे हैं, तो किसी भी संख्या किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, क्या करते हैं, किसी भी संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से गुना करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3 था, ठीक है ना, 1/3 को हम लोग पता करना है कि कितने परसेंट है ना, तो 1/3 को हमने क्या किया, 1/3 को हमने 100 से गुना कर दिया, है ना, 1/3 को क्या किया हमने, 100 से गुना कर दिया। जब हम 1/3 को 100 से गुना करेंगे तो ये कितना आ गया, 100/3 हो गया, है ना, 100/3 हो गया। और 100 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, है ना, एक आएगा ऊपर से 0, ठीक है ना, फिर 3, फिर 9 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है। फिर अब क्या होगा, अब यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर 0, फिर 3, इस तरीके से चलता जा रहा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम इसको पॉइंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं 33, है ना, इज टू 33:1/3, है ना, इसको या तो फिर इतना परसेंट लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो एक चीज, अब जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या है, फर्स्ट रूल क्या है कि व्हेन टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ये फर्स्ट रूल है, वो आप ध्यान रखिए। रूल 1, टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन और एंटिटी इनटू परसेंटेज, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100, है ना, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये फर्स्ट रूल है, इससे क्या हो रहा है, इससे हमें परसेंटेज मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, 1/2 था, है ना, 1/2 था। अब मुझे 1/2 का परसेंटेज पता करना, तो हम क्या कर रहे हैं, 1/2 इसको किससे गुना कर रहे हैं, 100 से गुना कर रहे हैं, यानी कितना हो गया, 100/2, 2 से कितने बार में कट गया, 50 बार में, यानी कितना परसेंट कैलकुलेट हो गया, 50%, ठीक है ना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, 1/5 है, इसको मुझे क्या करना है, 1/5 एक एंटिटी है, फ्रैक्शन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो हम इसको क्या करेंगे, 1/5 इसको कर देंगे 100 से गुना, ठीक है, यानी कितना हो गया, 100/5, 5 से काट दो, कितने बार में, 20 बार में कट गया, फिर कितना हो गया, 20%, ठीक है। यानी कि
यानी कि क्या होगा, 1/5 इज इक्वल टू 20%। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो रहा है ना? अगर क्लियर हो रहा है तो आप थम्स अप कीजिए, अगर किसी को डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज बता सकते हो। तो इस तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन और एनी एंटिटी इनटू परसेंटेज, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, है ना? अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना परसेंटेज में, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। दिस इज द फर्स्ट रूल, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट रूल। सो बेस्ड ऑन दिस रूल वी आर कैलकुलेटिंग वी आर कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है? तो उसी तरीके से हम लोग आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको 20 तक कम से कम याद रहना चाहिए, है ना? ये आपको 20 तक याद रखना चाहिए। तो हम लोगों ने 1/3 का याद देखा। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आप फिर से एक का एक इक्वल टू, है ना, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, ठीक है? देखिए, वन वन इज इक्वल टू 100%, है ना? कैसे निकला? वन को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो मैं इसको कितने से गुना कर दूंगा? 100 से। तो कितना परसेंट आ गया? 100%, ठीक है ना? आई होप अब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से 1/2 हो गया, तो मैंने इसको हाफ कर दिया, ठीक है? इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या करूंगा? 1/2 इंटू कर दूंगा 100, ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 50%, ठीक है? अब बार बार नहीं करेंगे, बस हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चीजें कैसे कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना? उसी तरीके से 1/3, 1/3 का मतलब क्या हो गया? 1/3 का मतलब हो गया 1/3 का मतलब क्या हो गया? 1/3 का मतलब हो गया 33 पॉइंट पुनः 33:1/3, ठीक है ना? ये कैसे आ रहा है? वही सेम कंडीशन है। 1/3 को क्या किया हमने? 100 से गुना कर दिया, तो कितना आ गया? 100/3 आ गया। और 100/3 को जब हम भाग देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा? 33:1/3, इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है ना? इतना परसेंट आ जाएगा। उसी तरीके से 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25%। कैसे हो गया? 1/4 को गुना कर दूंगा 100 से, तो 25 चौके 100, है ना? 4 को 25 से काट देंगे, है ना? 4 से 125 टाइम कटेगा, तो कितना आ गया? 25% आ रहा है ना? उसी तरीके से 1/5 है, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 20% के इक्विवेलेंट। कैसे आ गया? 1/5 को आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 100 से। कितने बार में कटेगा? 20 टाइम में। इतने कितने परसेंट हो गया? 20% हो गया, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? उसी तरीके से 1/6 है, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 16:2/3%, ठीक है? 16 सही, 2/3, 16:2/3 हो जाएगा। उसी तरीके से 1/7 है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 1/7 आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा 14:2/7%, 14:2/7% हो जाएगा, ठीक है? आगे करते हैं 1:8। बताइए 1:8 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1:8 को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे? 1:8 इसको गुना कितने से करेंगे? टेल मी, कितने से गुना करेंगे इसको? 100 से, ठीक है ना? तो कितना हो गया? 100/8। कितना हो गया? 100/8। तो 100/8 को आप डिवाइड करोगे, 100 को 8 से भाग दोगे, तो कितना आ जाएगा? 12:1/2, है ना? 12:1/2, 12 सही 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से 1/9 अगला हो जाएगा, है ना? इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/9 को करना होगा, तो 1/9 गुना किसे करेंगे? 100 से, यानी कितना आ गया? 100/9, 100/9 हो गया। इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 11:1/9, है ना? 11 सही 1/9, या 11.1/9, ठीक है ना? ये तीन तरीके से बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो 11:1/9 बोलोगे, है ना? इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? 11:1/9। हिंदी में अगर बोलना है तो 11 सही 1/9, है ना? कहीं पे बोलते हैं, कहीं पे इसको 11.1/9 पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो हर जगह पे अलग अलग तरीके से लोग इसको बोलते हैं। अगला क्या हो गया? 1/10, है ना? 1/10, तो इसको कैसे करेंगे? तो 1/10 गुनने में कितना हो जाएगा? 10। कितने टाइम में कटा? 10 टाइम में कटा, तो परसेंटेज कितना आ गया? 10%, ठीक है? कितना आ गया? 10% आ गया, ठीक है ना? उसी तरीके से 1/11, 1/11, 1/11 इंटू 100, 1/11 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? इसको जब आप करोगे तो 100/11 आ गया ना? और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 9:1/11 ये आ जाएगा। 1/12 इसका क्या आ जाएगा? तो इसका जो है, इसको कन्वर्ट करोगे आप, तो ये आ जाएगा 8:1/3% आ जाएगा, ठीक है? 1/13 करोगे, 1/13 जब आप करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा, देखो 1/13 इंटू 100 कर दो, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? नेक्स्ट वन 114, ये कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा? बताइए। 114 हो जाएगा 7:1/7%, ठीक है? वन 1/15, 1/15 है, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा?
ये हो जाएगा 6:2/3%। ठीक है, 1/16 ये इक्वेलेंट हो जाएगा 6:114%। 1/70 ये इक्वेलेंट हो जाएगा 5:15/17। 1/18 है, ये इक्वेलेंट हो जाएगा 5:5/9। ठीक है ना, एंड 1:19 ये इक्वेलेंट हो जाएगा, ये इक्वेलेंट हो जाएगा 5:5/19%। एंड 1/20 है, 1/20 है, ये कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 5%। ठीक है ना, तो ये जो अभी हम लोगों ने लिखा है, ये जो हमने जो चीजें लिखा है, इस साइड में हमने क्या लिखा है, फ्रैक्शन लिखा है, और इस साइड में हमने इसका परसेंटेज में क्या वैल्यू है वो लिखा है। इसका फायदा ये है, इसका फायदा ये है कि जब आप प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ना, जब आप प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा कि जैसे ही आप फ्रैक्शन देखोगे ना, जैसे ही आप मान लो कि कहीं पे फ्रैक्शन देखे कि 1/3 है, तो आप तुरंत प्रिडिक्ट कर लो कि ये 30:1/3 के इक्वेलेंट है। ठीक है ना, इसलिए ये जो डेटा है इसको याद रखना रखना पड़ता है। बाकी आप ऐसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप इसको मेमोराइज करेंगे तो क्या होगा कि इससे आपको जो टाइम मैनेजमेंट में फायदा मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें। अब दूसरी चीज है रूल 2 जो इसका है, रूल नंबर 2। अभी तो हमने देखा कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करें परसेंटेज के, है ना। अब हम लोग हमारा जो रूल 2 है वो क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, है ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये हमारा दूसरा है। तो इसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। ठीक है ना, जैसे कि परसेंटेज कितना है, 100% है, 100% है। ठीक है ना, तो ये इसका मुझे जो फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगी, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, 50 अगर है, 50% है तो क्या हो जाएगा, 50% मतलब क्या हो गया, 50/100। ठीक है ना, जब हम 50% कहते हैं, जब हम कहेंगे 50%, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है 15/100। अगर इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम कटेगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या करें, इस तरीके से हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, एंड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जस्ट होल्ड अ सेकंड। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज इफ ए नंबर इज 20% मोर देन द अदर, इफ ए नंबर इज 20%, कल से ना, कल से वो टाइप वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आज थोड़ा सा हम लोग वो पीपीटी तैयार नहीं हो पाया था। ठीक है ना, तो आज हम लोग थोड़ा सा इससे करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, हम लोग अब कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें है आपका, एक क्वांटिटी एक क्वांटिटी एक क्वांटिटी 200 is increased the quantity 200 is increased by 75%. Okay, then then what then what will what will be the new quantity, then what will be the new quantity. ठीक है, a quantity 200 is increased by
75%, ठीक है ना। कोई भी क्वांटिटी है वो क्या होता है, एक क्वांटिटी है 200, वो कितने से इंक्रीज हो रहा है, 75% से इंक्रीज हो रहा है। तो जो न्यू क्वांटिटी बनेगी वो कितनी होगी, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सो क्वांटिटी गिवन इज, गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी इज कितना 200, एंड कितने से इंक्रीज हो रही है वो 75% से इंक्रीज हो रही है ना। यानी कि जो 200 है, 200 है वो क्या एक कंप्लीट क्वांटिटी है ना, 200 वो अपने आप में कंप्लीट क्वांटिटी है। यानी ये कितने की इक्विवेलेंट है, 100% की इक्विवेलेंट है कि नहीं। 200 जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये कितना है 200, एंड दैट इज द कंप्लीट क्वांटिटी। और कोई भी चीज अगर कंप्लीट है तो वो कितने की इक्विवेलेंट होगा, वो 100 की इक्विवेलेंट होगा, है ना। अगर कोई भी क्वांटिटी या कोई भी इंटिटी अगर कंप्लीट है तो वो कितने परसेंट की इक्विवेलेंट होगा, वो इक्विवेलेंट होगा 100% के, ठीक है ना। तो एक क्वांटिटी है कितना, क्वांटिटी है 200, और वो इंक्रीज होती है कितने से, 75% से इंक्रीज होती है, ठीक है ना। यानी कि जो 200 है वो अभी तो कितना 100% है, बट ये इंक्रीज कितने से हो रही है, ये 75%, और इसमें इंक्रीमेंट लग रहा है, कितना इंक्रीमेंट लग रहा है 75%। यानी टोटल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, और कितना हो जाएगा 175% के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि 200 तो पहले से ही 100 है, ठीक है। और इसमें ऐड कितना हो रहा है 75% से और बढ़ रहा है, यानी कि अब वो जो क्वांटिटी है वो कितने से बढ़ रही है 175 से। तो हम लोग क्या कर देंगे, 200 का कितना परसेंट निकाल देंगे 175 अपॉन 175%, है ना। क्या करेंगे 200 का 175%, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 175। जब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 100, ठीक है। कट गया, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 350, है ना। 175 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसी को अगला देखेंगे कि, है ना, कोस्ट, कोस्ट ऑफ ए टॉय, है ना, इज 500, cost of a toy is rupees 500, है ना। and it is in and the price of that toy is increased by 25%, ठीक है। प्राइस ऑफ दैट टॉय इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। 25% से जो खिलौना है उसका प्राइस है क्या होता है, बढ़ जाता है, 25% से बढ़ गया। तो व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ दैट टॉय, तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ दैट टॉय। तो अभी क्या है, अभी तो टॉय का प्राइस कितना है, अभी टॉय का जो प्राइस है वो है कितना 500, अभी जो खिलौने की कीमत है वो कितना है 500 है, ठीक है ना। और 500 है वो कितने के बराबर है, फुल 100% के बराबर है। लेकिन इसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 25% का, इसके प्राइस में 25% का इंक्रीमेंट हो रही है। यानी कि अब इसकी प्राइस कितनी हो जा रही है 125% की इक्विवेलेंट हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अभी कितना था, अभी था ये 500 रुपए, ठीक है ना। अभी कितना था 500 रुपए, और ये बढ़ के कितना हो जा रहा है 125% के बराबर। तो क्या निकल जाएगा 500 इंटू 125 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज को जब हटाएंगे, है ना, परसेंटेज को हटाना है तो फ्रैक्शन में करना, तो क्या 100 से हमें भागा देना होगा। तो जब परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा 100 से, है ना, 100 से क्या होगा 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 125 इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा 625, है ना। ये आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे। अगर किन्हीं को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हैं। बाकी कल से ना हम लोग थोड़ा अभी टाइप नहीं हो पाया था चीजें, है ना, उसके बाद हम लोग उस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा समय कम लगेगा, इसलिए हमें क्या है क्वेश्चन हमें लिखना पड़ जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा आइए कुछ और अच्छे सवाल देखते हैं, ठीक है ना। एक और अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है एक क्वांटिटी 300 is increased, the quantity 300 is increased by 20%, 20%, then it was it was decreased, it was decreased by 10%, है ना, it was decreased by 10%। then have find out find out the new find out the new quantity, find out the is new quantity is how much percentage, how much percentage more or less, more or less than
मोर और लेस देन 300। ठीक है ना, ये सवाल है। अब सवाल को समझिए, सवाल क्या कह रहा है कि कोई क्वांटिटी है वो कितना है, 300 है ना, एक क्वांटिटी है 300 है। यहाँ पे हम क्वांटिटी के जगह पे कुछ भी ले सकते थे, हम लिख सकते थे कि प्राइस ऑफ ए टॉय या प्राइस ऑफ ए क्लॉथ, है ना, कुछ भी हम ले सकते थे। बट हेयर ए क्वांटिटी इज 300, ठीक है, एंड दैट इज इंक्रीज्ड बाई कितना, 20%। जो क्वांटिटी है वो पहले क्या हो रहा है, 20%, उसकी जो प्राइस है ना, वो 20% क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज होता है कितना, 10%। पहले 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अगेन क्या हो रहा है, 20%, 10% घट रहा है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि जो न्यू क्वांटिटी चेंज है ना, अब ये जो घटने बढ़ने से जो क्वांटिटी चेंज जो आया ना, ये जो घटने बढ़ने से जो न्यू क्वांटिटी चेंज आया है, तो वो क्या है, 300 से ज्यादा है तो कितना है, 300 से कम है तो कितना है। ठीक है, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, आप बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए 78, ओके, देख लेते हैं। सो करेंटली करेंटली तो जो क्वांटिटी है कितना, 300 है ना, क्वांटिटी कितना है, और ये किसकी इक्विवेलेंट होगा, 100% की इक्विवेलेंट होगा, है ना, होगा कि नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट एंटिटी कितना है, 300 है, तो 100% की इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हो रहा है, 20% प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है ना, तो अभी कितना है, 300 है, 300 पे प्राइस इंक्रीज कितना हुआ, है ना, पहले बार में जो फर्स्ट इंस्टेंस फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हो रहा है, 20% प्राइस 20% प्राइस अप हो रहा है कि नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हो रहा है, 20% प्राइस अप हो रहा है। तो 100 अभी था, तो 100 का 20% जब अप हुआ तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा कि नहीं, है ना, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120%। सेकेंड इंस्टेंस में क्या होता है, सेकेंड इंस्टेंस, है ना, इसमें क्या हो रहा है, फिर आपका 10% प्राइस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है ना, 10% क्या हो रहा है, प्राइस डाउन हो रहा है। ठीक है, तो टोटल था कितना, 100, है ना, कंप्लीट परसेंट कितना होता है, 100 होता है, कंप्लीट परसेंट कितना होता है, 100 होता है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो सेकंड टाइम में वो क्या रहा है, डाउन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन बाई कितना, 10%, यानी 100 टोटल था, तो 100 में से, है ना, 100 में से जब आप 10 घटाओगे, है ना, 100 में से जब आप 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 90% आएगा कि नहीं, तो दूसरे टाइम में क्या हो जा रहा है, ये 90% हो जा रहा है, 90% बस इसको आप कैलकुलेट कर देना है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 300 हो गया, इंटू 120 है, परसेंट हटाएंगे तो क्या 100 आ जाएगा, इंटू 90 है ना, परसेंट हटाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इस काट दीजिए, दो जीरो से दो जीरो चला गया, जीरो 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 जीरो, ठीक है ना। अब क्या आ गया, 3 इंटू 12 इंटू 9, 3 इंटू 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 9, कितना आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिफरेंसेस निकालेंगे। ठीक है, अगला सवाल एक देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ ए टॉय, है ना, द प्राइस ऑफ ए टॉय, द प्राइस ऑफ ए टॉय वाज increased, the price of a toy was increased by 20%। ठीक है ना, the price of a toy was increased by 20%, and then then it was then it was sold then it was sold at 20% discount, है ना, then it was sold on 20 sold at 20% discount, then find find out the find out the net change, find out the net change in the price ऑफ द टॉय, है ना, प्राइस ऑफ द टॉय। इसको इसको बनाइए, इसको ट्राई कीजिए।
कुछ क्वेश्चन दे दूं क्या सॉल्व करने के लिए? आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक दो सवाल और देता हूँ। अगला सवाल दे रहा हूँ। द प्राइस द प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ शुगर the price of sugar is reduced the price of sugar is reduced by 25%. The price of sugar is reduced by 25%, but in spite of in spite of in spite of the decrease in spite of the decrease, Ayush ends up increasing his expenditure on sugar by 20%, है ना, sugar by 20%. what is the what is the percentage what is the percentage change what is the percentage change in his monthly consumption of sugar monthly consumption of sugar? ये दो क्वेश्चन है जिसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन आगे हम लोग बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको आज के क्लास में ये दिखाना चाहता हूँ, आज के लेक्चर में, कि इसमें अभी जो आपका पीवाईक्यू है, एक सेकंड रुकिए। स्क्रीन शेयर चेंज क्यों नहीं हो रहा? चलिए, ये कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, है ना। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आपका ये जो एग्जाम है आपका, ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है ना, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसका पीवाईक्यू है, ठीक है। तो इससे अगर ये सारा आप जो कह रहे थे ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये इसको हम लोग इसमें डील नहीं करेंगे, ठीक है। बट इसमें कुछ कुछ सेक्शन है ना जो लॉजिकल रीजनिंग का है, ठीक है। आपको शो हो रहा है जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ? तो बहुत स्लो आ रहा है, ठीक है। ये जो कुछ क्वेश्चन है, ये जो है आपका एलआर का रीजनिंग वाला सेक्शन का सवाल है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें बेसिकली क्या है, वो स्लो रिप्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें क्या है, यू नीड टू you need to buy groceries at the supermarket, deposit a check at the credit union, and purchase a book at the bookstore. You complete the errands in any order. However, you must start and end at your home. ठीक है? The driving time in minutes between each of these locations is given in the following figure. ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है, इसमें इसमें क्या है कि इसमें दिखा रहा है कि जो कोई भी है वो मल्टीपल 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 पाथ फॉलो करता है, ठीक है ना। जैसे कि होम है, होम से बुक स्टोर जाता है, सुपरमार्केट जाता है, और सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो दिखाया हुआ है ना। सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो शो किया हुआ, जैसे कि होम से सुपरमार्केट के बीच का क्या है, 11, ठीक है। सुपरमार्केट से बुक स्टोर का कितना है, 4.5। सुपरमार्केट से क्रेडिट यूनियन का कितना है, 9। उसी तरीके से होम से क्रेडिट यूनियन का कितना है, 8.5, ठीक है ना। तो कहता है कि व्हाट इज द रूट हुज टोटल ड्राइविंग टाइम इज लेस देन 30 मिनट।
है ना। अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है कि अगर होम से आप सुपर मार्केट तक जाते हो तो आपको 11 मिनट लगते हैं, ठीक है। आप जब सुपर मार्केट से बुक स्टोर जाते हो तो 4.5 मिनट लगते हैं। सुपर मार्केट से क्रेडिट यूनियन जाते हो तो आपको 9 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से टाइम दिया हुआ तो कह रहा है कि कौन से पाथ में क्या है कि टाइम सबसे, है ना, 30 मिनट से कम लगेगा। तो ये क्वेश्चन है वो आपका जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसमें आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसमें अगर इसको आप सॉल्व करिए तो किस तरीके से कीजिएगा, देखिए। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा और आप ना ऑप्शन से ही आपको आंसर पे पहुंचना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। तो पहले में क्या है, होम, है ना। होम के बाद कहा जा रहा है बुक स्टोर, ठीक है ना। तो होम से बुक स्टोर में जो जाने में जो टाइमिंग लगती है वो कितनी लगती है। होम से जाएगा बुक स्टोर, है ना, तो कितना लग रहा है, 7 की टाइमिंग लग रही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बुक स्टोर से जा रहा है क्रेडिट यूनियन, है ना। यहाँ से कहा जा रहा है क्रेडिट यूनियन, तो यहाँ तक कितना लगेगा, 6, है ना। 7 हो गया, 6 हो गया। फिर क्रेडिट यूनियन के बाद सुपर मार्केट, है ना, कहाँ सुपर मार्केट जाता है, तो क्रेडिट यूनियन, यहाँ से क्रेडिट यूनियन चला गया। और क्रेडिट यूनियन जाने के बाद फिर कहाँ जा रहा है वो, फिर से ये जा रहा है सुपर मार्केट के पास, ठीक है ना। तो फिर कितना है, 9 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद सुपर मार्केट से कहाँ जा रहा है वो, होम पे जा रहा है ना। तो वापस फिर इसका ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पहुंचता है ना। तो फाइनली 11। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 6 13, है ना। 13 और 9 22, 22 और एक 23 और 10 कितना हो गया, 33। कितना हो गया, 33। हाँ, 33 हो गया। तो लेकिन ये इस सवाल में क्या कह रहा है कि कहाँ पे है वो, 30 मिनट से लेस लग रहा है ना। 30 मिनट से कम लगना चाहिए, लेकिन इसको इसको कितना कितना टाइमिंग लग जा रहा है, इसको टाइमिंग कितना लग रहा है, 33 मिनट। ये तो गलत हो गया, है ना। पहला ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगर दूसरा देखिएगा, है ना, दूसरा देखेंगे तो फिर क्या हो गया, होम। सबसे पहले होम के बाद सुपर मार्केट, तो 11, है ना। उसके बाद क्या हो गया, सुपर मार्केट से बुक स्टोर, सुपर मार्केट से बुक स्टोर तो 4.5। देन बुक स्टोर से कहाँ जा रहा है, बुक स्टोर से जा रहा है क्रेडिट यूनियन, ठीक है ना। बुक स्टोर से क्रेडिट यूनियन तो फिर से 6। उसके बाद होम, तो 8.5। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जब सबको आप ऐड कर करके आप ट्राई करोगे, है ना, जब आप ऐड करके ट्राई करोगे तो जिसका जो टाइमिंग है वो 30 मिनट से कम लगेगा, वो क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है जो रीजनिंग के सवाल है वो आए हुए हैं आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है ना। उसी तरीके से पजल भी आए हुए हैं। जैसे ये देखिए, इफ 6 people greets each other at a meeting by shaking hands with one another, how many handshake will take place, ठीक है ना। तो ये आपके जो कॉम्बिनेशन के सवाल हैं, किस तरीके से कितने, अरे यार ये स्क्रीन शेयर क्यों नहीं है, बहुत स्लो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 शो हो रहा है क्या आपके स्क्रीन पे। अच्छा, अभी हुआ, ठीक है ना। इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, तो टोटल कितने हैं, 6 लोग हैं, है ना, 6 people है। और दे ग्रीट इच अदर, है ना। तो एक जो आदमी है वो कितने लोग से, है ना, वो हैंड से करेगा तो सामने वाले से ही करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 से 2, तो ये क्या हो जाएगा, 6 into 5, 2 into 1, 2 3 6 एंड 10 15, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जब तक सिलेबस नहीं आता है तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आप इन्हीं सब चीज़ों को बेस बना करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है ना, इसमें हम लोग अरिथमेटिक को ही डिस्कस करेंगे। इसमें आपका उसका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को हम लोग डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को डील नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी अरिथमेटिक पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो, है ना, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये है कि इसमें आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करना है तो वो फिर इसमें नहीं होगा, उसके लिए शायद कुछ दूसरा प्लान होगा, दूसरा कोई मॉड्यूल होगा तो उसको आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़। तो बाकी आप आपको अगर अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर द डे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं और बाकी जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम, तो उस पर और क्वेश्चन शेयर किया जाएगा परसेंटेज से रिलेटेड, क्योंकि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा बेसिक है नहीं, ठीक है ना, वही बेसिक है। और उसी को ऑप्टिमाइज करके, है ना, कितना उस चीज़ को आप अप्लाई कर पा रहे हो, है ना। बाकी सब एप्लीकेशन है, एक बार आप परसेंटेज को कन्वर्ट करना जानते हैं तो फिर बाद में सारा उसका एप्लीकेशन है।
उसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है उसी एग्जाम में कि अनुया पिक्स ए नंबर, सी डबल्स द नंबर, स्क्वायर्स द रिजल्ट, डिवाइड्स द स्क्वायर बाय 3, सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम क्वोशेंट एंड गेट 18। ठीक है ना, तो ये चीज ये जो है ये भी उसी उसी टाइप का सवाल है। इसको अगर बनाने का तरीका, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं। सपोज कोई नंबर है ना, लेट एनी नंबर इज एक्स, कोई किसी भी आप एक्स नंबर को है ना कंसीडर कर लेंगे, कोई नंबर क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स नंबर है एंड सी डबल्स द नंबर। ठीक है, इसको क्या कर रही है, वो डबल कर दे रही है, तो एक्स का डबल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। एंड डबल करने के बाद क्या कर रही है, डबल करने के बाद स्क्वायर स्क्वायर द रिजल्ट। ठीक है ना, अब 2x हो गया, इसको क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। स्क्वायर करने के बाद क्या कर रहा है, डिवाइड द स्क्वायर बाई 3, 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर दिया एंड देन सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम द क्वोशेंट, देन यू विल गेट कितना, 18 गेट, है ना। तो अब इसको आप कर दीजिए, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा अपॉन 3 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। 4x² अपॉन 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। सेकंड, ये हो जाएगा 48 के बराबर। ठीक है, 48 के बराबर हो जाएगा। अब इसको काट दो, कितने बार में कटेगा, 12 टाइम में, यानी x² बराबर कितना आ गया, 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 36। x² इक्वल टू 36 आ गया है ना, और x का वैल्यू कितना है, +-6 है ना, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-6। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आया है। तो हम लोग इसी इसी को और भी जो अदर एग्जामिनेशन है ना इंजीनियरिंग वाला, उसको बेस बना करके हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा मॉड्यूल होगा फिलहाल के लिए, जब तक सिलेबस नहीं आता है। ठीक है ना, एक बार जब सिलेबस कंफर्म हो जाएगा, एक बार जब सिलेबस कंफर्म हो जाएगा तो चीज़ें उसी के हिसाब से ऐड ऑन भी करी जाएंगी, है ना, चीज़ें उसी के हिसाब से ऐड ऑन भी करी जाएंगी और रिमूव भी करी जा सकती है ना। तो अरे यार ज्वाइन, अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई मैसेज कर रहे हैं। अच्छा ओके, ठीक है ना, तो ये यही मॉड्यूल रहेगा जिसको आगे लेकर के हम लोग चलेंगे फिलहाल के लिए तो। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एनीवन, हेमा, विकी, टोनी एंड अदर्स, मार्ज्यूम, रिच, टालोम, यू गाइस हैव एनी डाउट। ठीक है, तो बाकी मैंने अभी क्लेरिफाई भी कर ही दिया कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है ना, तो आज तो ऐसे हम लोग डेमो बेसिस पे किए क्लास। ठीक है, आगे चल के हम लोग क्या करेंगे कि इसको है ना सही तरीके से प्रोसीड करेंगे। और इसमें हमारा मॉड्यूल वही रहेगा कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, है ना, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बाकी बाकी आपको क्या है, आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिया जाएगा और ज़्यादातर वो क्वेश्चन PYQ होंगे, है ना। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बता दूं एप्टीट्यूड के लिए, एक और चीज आपको बता दूं एप्टीट्यूड के लिए कि आपको और क्या क्या चीजें करनी है ना। तो बेसिकली इसमें इसमें अगर आप बात करें कोई बुक, अगर अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं, है ना, अगर आप कोई बुक्स फॉलो करना चाहते हैं, बुक्स और कोई भी स्टडी मटेरियल, अगर आप कोई बुक या फिर स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहते हैं तो एक RS अग्रवाल की, है ना, RS अग्रवाल की क्वांट की बुक आती है ना, RS अग्रवाल की क्वांट की बुक आती है। आप इसको इसको आप फॉलो अप कर सकते हो, है ना। हालांकि ये बहुत ही लेंदी है, बहुत ही बल्कि और लेंदी भी है। ठीक है ना, बट स्टिल यू इफ यू वांट आप क्या कर सकते हो, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मिल जाएंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, SSC, है ना, SSC जो है वो कई सारे एग्जामिनेशंस लेती हैं, जैसे कि CGL का एग्जाम होता है ना, SSC है वो बहुत सारे एग्जाम लेती है, जैसे CGL हो गया, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम जो होता है, CHSL होता है ना,
एमटीएस होता है, एमटीएस होता है। ये सारी जो एग्जामिनेशंस है ना, ये सारी एग्जामिनेशंस है वो एसएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है। और इन सब एग्जामिनेशंस में क्या होता है, इन सब एग्जामिनेशन में क्वांट्स के जो सेक्शन होते हैं ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो सेक्शन होते हैं, वहाँ आपको काफ़ी सारे सवाल मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो मुझे लगता है कि जब आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे और जब हम लोग अपने जब ये ग्रुप जब कोर्स आगे बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इन्हीं सब से रिलेटेड जो सवाल होंगे ना, पीवाईक्यूज, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, इन सारे सवाल को उस ग्रुप में दिया जाएगा, है ना, टॉपिक के अकॉर्डिंग, कि आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इतना कर लेंगे तो दैट विल सफाइस योर कंसर्न। और बाकी तो आप अपना टेक्निकल पे जितना मेहनत करना है, आप उस टेक्निकल पोर्शन पे आप मेहनत कीजिए, ठीक है ना। बाकी क्वांट को आप इतना भी कर लेंगे तो आपके लिए डुएबल हो जाएगा, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन में जो मेन कोर आपका एरिया है ना, जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, आप उस पर बिल्कुल अच्छे से कमांड कीजिए, है ना। टेक्निकल पे आप अच्छे से कमांड कीजिए। बाकी जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है, उसको हम लोग इस तरीके से धीरे धीरे प्रोसीड करके खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि आपको कैट वैट लेवल तक के पढ़ना है, उतनी एप्टीट्यूड की जरूरत नहीं है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं। और इसी के साथ मेरे तरफ से इतना है आज के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन, क्योंकि मेरा जीएस का एक अगला क्लास भी है, ठीक है ना।